जय ब्रह्मेश्वर। आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आप सुन रहे हैं राधा बाबा का जीवन चरित्र, जो कि एक प्रखर कृष्ण प्रेमी भक्त हमारे इस संसार में हो गए, जिनकी प्रेम लीला अगर हमारे इस जीवन में हम समझ पाए तो हमारा भी उद्धार होना निश्चित है। आपने पिछले वीडियो में सुना था कि राधा बाबा देशभक्ति में प्रकट होकर किस प्रकार उनको यातना मिली, उनको जेल जाना पड़ा और अंग्रेज अफसरों द्वारा उनको बहुत ही यातनाएं दी गई। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि भगवान जो भी करता है अच्छा करता है, और इसी के कारण ही शायद उनके जीवन में ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और मजबूत होती गई और उन्होंने जेल से अपना कारावास समाप्त होने के पूर्ण ये मन में निश्चय बना लिया कि अब अपना पूरा जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए अर्पण करना है। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। परम पूज्य गुरुदेव सौकर्य लालघर यौवन में प्रवेश कर चुके थे। राज परिवार से मैत्री के कारण उनका जागतिक भोग विलास की बातों से शाब्दिक परिचय भी हो चुका था, परंतु उनका मन सर्वत्र सब स्त्रियों में सदा मातृभाव से ही भक्ति युक्त रहता था। घोर मलिनता के वातावरण में और अतिशय मलिन व्यक्तियों के संग में भी वे अपने चित्त में कैसे निर्मलता संयोग से रहते थे, इसका यहाँ एक अनुपम उदाहरण किया जा रहा है। प्रसंग है फरकपुर के राजा साहब के छोटे भाई के विवाह का। ये छोटे साहब पूज्य गुरुदेव के बाल गोठिया साथी थे। राजा साहब का भी आग्रह था कि श्री मिश्र जी उनकी बारात में सम्मिलित हो। दोनों मित्रों का परस्पर इतना स्नेह था कि इस आग्रह को टालना भी संभव नहीं था। बारात दरभंगा की ओर गई थी। उन दिनों बिहार में यह बुरी प्रथा थी कि बारात में वेश्याओं के नाच गान के लिए अवश्य ही बुलाई जाती थी। संपन्न घरों की बारातों में नामी गायिकाओं तथा नर्तकियों को बुलाया जाता था। राजा साहब की बारात की मजलिस फीस भला कैसे सुनी रहती। अतः वाराणसी से दुर्गेश नंदिनी नामक नामी गायिका को बुलाया गया था। उसे लोग संज्ञा तो वेश्या के ही देते थे, परंतु वह मात्र उत्तम गायिका ही थी। पूज्य गुरुदेव का वेश्याओं के नाच गान में सम्मिलित होने का तो प्रश्न ही नहीं था। वे इस प्रकार के विवाह उत्सव में व्यर्थ के कार्य में सर्वथा विरोधी थे। देशभक्त क्रांतिकारियों के हजारों परिवार जहां 2 जून रोटी भी नहीं जुटा पाते, वहां इस प्रकार की विलासितता में हजारों रुपयों का व्यय हो, उन्हें यह सर्वथा ही उचित नहीं लगता था, परंतु वे मात्र मौखिक विरोध ही कर सकते थे। इस प्रथा को समूलतः रोकना अथवा अपने मित्र के विवाह उत्सव में यह नहीं होने देना उनके वश में नहीं था। सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छे भले व्यक्तियों को ऐसा करने में विवश कर देती है। पूज्य गुरुदेव ने अपना विरोध करने का यही उपाय सोचा कि स्वयं उस मजलिस में सम्मिलित नहीं होवे, परंतु दूल्हा भी पूरा हठी था। वह राज परिवार का अंग था। उसने हुक्म दे दिया कि यदि मिश्रा जी न आवे तो 4 व्यक्ति उन्हें हाथ पैर बांध कर ले आवे। इसके इस आग्रह में भी मित्रता जन्य प्रेम ही प्रधान था। दूल्हे के व्यक्ति पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे और उन्हें दूल्हे राजा का प्रेम आग्रह मुस्कुराते हुए प्रकट कर दिया।
अब समझदारी इसी में थी कि मजलिस में स्वतः ही सम्मिलित हो जाए। पूज्य गुरुदेव मजलिस में गए और दूल्हे राजा ने स्वयं खड़े होकर उनका स्वागत किया तथा उन्हें ठीक अपने पास बगल में ही बैठाया। जब दूल्हे राजा ने इतनी आवाभगत की तो गायकों ने स्वाभाविक ही पूज्य गुरुदेव को अति महत्वपूर्ण व्यक्ति मान लिया। दुर्गेश नंदिनी गायिका जब मंच पर आई तो उसने सबसे पहले दूल्हे राजा को अभिवादन किया एवं तत्पश्चात पूज्य गुरुदेव को भी सलाम किया एवं सबसे पहले उन्हीं से पूछा कि खिदमत में कौन सा राग पेश करूं। उस गायिका के यह पूछते समय पूज्य गुरुदेव का ध्यान उनके नाम पर चला गया तो दुर्गेश भगवान शंकर को नंदित करने वाली माँ पार्वती है। वे अब तो इस नाम जनित निर्मल भाव में डूब गए। वे क्या उत्तर देते। उनसे यही कहने को बन पड़ा, माँ मैं तो राग रागिनी का कुछ भी ज्ञान नहीं जानता, जो इन सबको रुचे वही गाओ। ये शब्द निकलते निकलते तो पूज्य गुरुदेव का मन अधिक निर्मलता में डूब गया। पूज्य गुरुदेव के निर्मल भाव ने उस गायिका को भी मातृभाव से सरोबार कर दिया। वह अति ही विस्मित हो उठी, जिसे सदा हे नेत्रों से ही सभी ने देखा हो, जिसे भरी सभा में सभी मात्र विलास यंत्र समझ हे एवं तुच्छ संबोधन से ही पुकारते रहते हो, उसे कोई देवी भाव से भक्तिपूर्ण नेत्रों से माँ कहकर पुकारने वाला भी है। इस मलिन संसार में उस जैसी सार्वजनिक मनोरंजन कर माया बटोरने वाली को कोई इतनी विशुद्ध सात्विक भक्ति भाव भरी दृष्टि से देखने वाला भी है। इस भाव ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। जब तक सभा में रही वह पूज्य गुरुदेव की ओर विस्मय, पवित्रता एवं वात्सल्य भरे भाव से ही निहारती रही। उसने लगभग 40 मिनट तक विलास तोड़ी राग गाया। ऐसा लगता था मानो राग रागिनी तो उनके कंठ में कीड़े की तरह क्रीड़ा ही करती रही थी। वास्तव में भावमयी भक्ति साधना में संगीत का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूज्य गुरुदेव ने तो भगवान शंकर से गायन कला में नैपुण्य मांगा था। वे कहते थे, सितार का मुझ पर बहुत ही प्रभाव होता था। सितार से करुणा के भाव उनके हृदय में बहुत अधिक संचरित होते थे। पूज्य गुरुदेव को उस दिवस माता दुर्गेश नंदिनी के गायन में भक्तिभाव की गहरी अनुभूति में प्रवेश करा दिया। पूज्य गुरुदेव ने 9वीं कक्षा में ही पढ़ाई छोड़कर राजनीतिक कार्यों में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी थी। फिर लगभग 11-12 की माह में 2 जेल यात्राएं हो गई, अतः वे अब आगे की पढ़ाई में दत्चित हो गए। राजकीय जिला हाई स्कूल गया में प्रधान प्राध्यापक श्री ब्रिजभूषण कृष्ण सेन एक बंगाली सज्जन थे। पूज्य गुरुदेव की प्रतिभा से ये इतने प्रभावित थे कि पूज्य गुरुदेव को अपने घर में ही बच्चे की तरह रखते थे। इस बंगाली परिवार के मध्य रहने से पूज्य गुरुदेव बहुत भली प्रकार से बंगला भाषा बोल लेते थे। संस्कृत पठन पाठन तो घर में अनुवांशिक परंपरा से था ही। अंग्रेजी भाषा में पूज्य गुरुदेव का बहुत ही विशेष अध्ययन था। उस पर तो उनको ऐसा असाधारण अधिकार हो गया था कि उनके अंग्रेजी भाषण को सुनकर अंग्रेज कलेक्टर आश्चर्य करता था। एक बार इनके गया स्कूल में अध्यापक की धर्म पत्नी का देहांत हो गया। वे राज्य क्षमा के ग्रस्त थी एवं उसी से उनकी मृत्यु हो गई। गांव का कोई व्यक्ति शव उठाने को तैयार नहीं था। उन दिनों राज्यक्षवा छूत की असाधारण बीमारी मानी जाती थी। राज्यक्षवा के रोगी को अथवा शव को स्पर्श करने मात्र से क्षमा
से प्रभावित हो जाने की आशंका तो थी ही, और यह सत्य भी था कि जिसके परिवार में यदि एक व्यक्ति भी सदस्य को क्षमा हो जाता तो परिवार का परिवार ही इस रोग के आक्रांत हो उठता था और मृत्यु के मुख में चला जाता था। परिस्थिति ऐसी विषम थी कि बहुत विनय करने पर भी कोई शव को स्नान कराने एवं अर्थी बांधने को तत्पर नहीं था। स्कूल के प्रधान आचार्य जी ने अतः युवा बालक चक्रधर को बुलाया। यह पाठशाला के सभी युवा छात्रों का नेता था। उस समय छात्रावास में लगभग 30-32 छात्र थे। प्रधान आचार्य जी ने सेवा परायण चक्रधर से सहयोग चाहा। पूज्य गुरुदेव तुरंत तत्पर हो गए और उनके तत्पर होते ही अनेक छात्रों में उत्साह जाग गया। फिर तो स्कूल के चपरासी भी सहयोगी हो गए। अर्थी तैयार हो गई और स्मशान घाट में भी पहुंच गई। जब सबको चिता में रखकर आग लगा दी गई तो एक साधु आया। उसने कहा, यहाँ शव जलाया जा रहा है, अतः मुझे 5 रुपया दो। गुरुदेव ने कहा, भाई हम लोग विद्यार्थी हैं, हमारे पास धन माया नहीं है जो तुम्हें नहीं देंगे। परंतु वह साधु माना नहीं। गुरुदेव की मित्र बद्री प्रसाद ने भी उसे समझाने की अति चेष्टा की, परंतु वह तो अपनी जीत पर अड़ा रहा। कहते हैं कि बालक बंदर एक समान। सो अब वह मान ही नहीं रहा तो चंचल विद्यार्थी अपनी बाल चेष्टाओं पर उतर आए। कोई उसे नंगा ही कर देने पर उतारू हो गया, कोई उसे चिता की ओर ही धकेलने लगा। अब वह साधु गाली देता हुआ चला गया। गुरुदेव कहते थे कि किशोर अवस्था में सभी युवक ऐसी चंचलता किया करते हैं। वैसे ही चेष्टा स्मशान घाट पर हम लोगों के द्वारा हुई, परंतु घाट के वापस आने पर मेरे चिंतन में बहुत ही परिवर्तन आया। इस अभद्रता के लिए मेरी सात्विकता मुझे धिक्कारने लगी। मैं स्वयं को प्रश्न करने लगा, क्या यह उचित था? क्या मेरा सच्चा जीवन ऐसा होना चाहिए? क्या उस साधु में भगवलवत्सता नहीं थी? चंचलता की पराकाष्ठा पर किसी को तंग करना क्या मेरे जैसे भगवत पारायण व्यक्ति के लिए शोभनीय है? इस क्रिया के पश्चात स्वरूप पूज्य गुरुदेव के जीवन में एक ऐसी स्वतमयी धारणा बह चली कि भविष्य में फिर से ऐसी वृत्ति उदय ही नहीं हुई। पूज्य गुरुदेव स्कूली विद्या अध्ययन कर रहे थे, परंतु उनके भीतर विचारों में अथाह क्रांति चल रही थी। 10वीं, 11वीं और 15वीं कक्षाओं में पढ़ते समय पूज्य गुरुदेव निरंतर अंतर्द्वंद की अवस्था में रहे। इस विचार मंथन को वे प्रतिदिन पत्र के रूप में भगवान को लिखकर व्यक्त किया करते थे। उन्होंने प्रतिदिन जो पत्र भगवान को लिखे, उनमें से कुछ पत्र वे संन्यास लेते समय अपने अग्रज श्री तारादत्त जी मिश्र को एक पेटी में बांध कर दे गए थे एवं निर्देश दे गए थे कि इसे उनकी मृत्यु के पश्चात ही खोला जाए। जैसा उन्होंने निर्देश दिया था, उनकी लीला प्रवेश के पश्चात वह पेटी खोली गई और उन पत्रों को यथामति संपादित कर श्री चंद्रकांत जी फोगला उद्धार महाराज के दोहित्र ने गीता वाटिका से अंतर्वेदना नाम देकर पुस्तक का रूप देकर प्रकाशित कर दिया। जो जिज्ञासु भक्त उसे प्राप्त करना चाहे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ उनके एक पत्र को उत्कृष्ट किया गया है, हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। करुणामय, किन भावों को लेकर तुम्हारी अर्चना करूं? अशांत हृदय में भाव कहाँ? बहा दो शांति की धारा मेरे हृदय में। दुख से कातर हृदय में शांति का संचार कर दो। करुणानिधि, डूब रहा हूँ, किनारा नहीं देख पाता। भगवान, तृष्णा के अगाध
अगाध अर्णव में पड़कर लहरों के पथेड़ों का सामना कर रहा हूँ। कितनी देर कर सकूँगा? भगवान दया करो, मेरी हीन अवस्था पर प्रवणपाल अपनी करुणा की ओर को ही नाव बना दो और विभो दोनों किनारों तक तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अज्ञात के अंधकार में पड़ा हूँ, तुम्हारी ज्योति का संशय मैंने आज तक किया नहीं, पर अधम उदाहरण, अतः मैं कृतार्थ होकर आया हूँ तुम्हारी शरण में। ले लो मुझे अपनी शरण में। पूज्य गुरुदेव के उन दिनों के भाव जिस प्रकार उन्होंने दया कदा हम लोगों के सन्मुख व्यक्त किए, उन्हें यथास्मृति प्रामाणिकतापूर्वक देने का प्रयास किया जा रहा है। यह भाव प्रथम पुरुष के रूप में ही दिए गए थे। मेरे जीवन समस्या की तो एक ही मीमांसा है, वह है ईश्वर प्राप्ति। यदि इस जीवन में मैं ईश्वर की प्रत्यक्ष प्राप्ति कर सकूंगा, तभी मेरा जीवन अमृत होगा, अन्यथा तो वह मात्र एक बोझ है, भार है। किसी भी बात की सत्यता उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि पर ही प्रतिष्ठित है। बिना ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किए उसे सत्य कैसे माना जा सके? जब तक मेरे स्वयं का वैसा अनुभव नहीं हो, ईश्वर के संबंध में मेरा विश्वास पर्वत के समान दृढ़ कैसा हो पावेगा? क्या ईश्वर को मैं देख सकता हूँ? जो भी परम सत्य है, उसका स्वरूप कुछ भी हो, मुझे उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि इसी जीवन में अवश्यमेव करनी है। संसार जितना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है, उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष मुझे परमात्मा को करना है। जो जो विकार मुझे इस सत्य से दूर हटाते हैं, वे मेरे चित्त से आज ही इसी क्षण हट जाने चाहिए। यह कौन शैतान है जो मुझे बार बार पशु के समान अज्ञानी बनाता है? यह शरीर मेरा जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन तो नित्य है और शरीर अनित्य। यह शरीर से सनकादिक की विद्या भी मुझे मिल जाए, फिर भी इसकी मृत्यु तो एक बरसाती फिरते की तरह होगी ही। राजाओं का राजा सम्राट भी एक महानिर्धन की तरह ही मृत्यु को प्राप्त होता है। दुर्लभ से दुर्लभ जीव एवं स्वस्थ एवं बलवान पहलवान दोनों समान रूप से मृत्यु की ग्रास होंगे ही। पूज्य गुरुदेव ने अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति इसी भगवत प्राप्ति की भावना पर केंद्रित कर दी। जब कभी भी उन्हें एकांत मिलता, वे भगवत के प्रार्थना करने लगते, हे भगवान, जब तुमने कठिनतम परिस्थितियों में मुझे उबार कर अपना अहेतुक अपार सौहार्द प्रकट किया, तो तुम मुझे दिखते क्यों नहीं? क्या इस विश्व में तुम्हारे स्वयं के अतिरिक्त कोई भी दूसरा हो सकता है जो मुझे प्रकाश दिखा सके? हे परमात्मा, तुम मेरे जीवन में अपने को प्रकट कर दो। हे जीवन आधार, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इस प्रकार अपराय क्यों हो? अन्य किसी से मुझे कुछ भी नहीं सीखना, तुम स्वयं ही आकर मुझे जो भी सिखाओगे वही मुझे सीखना है। मुझे तो तुम
स्वयं ही आकर सिखाओगे। क्या तुमने जीवत्व नहीं है? तुम जीवनहीन हो, तुम बोल नहीं सकते। इस कलह क्लेश एवं प्रश्न विक्षेप के संसार में मैं किसका अनुसरण एवं विश्वास करूं? यदि तुम दयालु हो तो तुम्हारे अबोध बच्चे से बोलते क्यों नहीं? मैं तुम्हारे दर्शन के छटपटाता हुआ उत्साहपूर्वक तैयार हूँ। इस व्यथा में गुरुदेव के रात दिवस व्यतीत होने लगे। जब एक पूरा दिवस बीत जाता तो वे बिलखने लगते, हे भगवान, आज का भी दिन व्यर्थ हो गया, फिर भी मुझे आपका ज्ञान नहीं हुआ। इस क्षणभंगुर छोटे से जीवन का एक अनमोल दिवस व्यतीत हो गया। इस वेदना के कारण वे अपने सिर जमीन पर रगड़ डालते। वे बार बार प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप शीघ्र ही प्रकट हो जाओ। मैं आपके लिए किस प्रकार कितना अधिक तड़प रहा हूँ। मुझे आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। इन्हें यह भली प्रकार विदित था कि जब तक भगवान के लिए जीव का सर्वस्व न्यछावर नहीं होता, तब तक उनका दर्शन नहीं हो पाता। जिस समय भी अपना समग्र प्राण शक्ति से वे छटपटाएंगे, बस उसी समय भगवान अवश्य समय प्रकट होंगे। यहाँ उनकी अंतर्वेदना का जो विवरण है, यह छपी हुई पुस्तक में उल्लिखित नहीं है। यह तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो अपनी उन दिनों की मनोदशा का चित्र लिखा था, बस वही संक्षिप्त रूप में दिया गया है। उनकी पुस्तक जो छपी है, उसके 5-7 सन्मुख अंश आगे हम बताएंगे। आज का यह वीडियो, आज का यह सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। पूज्य राधा बाबा के चरणों में नमन करते हुए आज के सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय गुरुदेव।